ये कहानी है हिंदुस्तान के उस मुसलमान लीडर की कि जिनके साथ मिलकर अटल जी ने बीजेपी पार्टी की बुनियाद रखी। ये थे पाकिस्तान बनाने वाले मुस्लिम लीग के एक अंसार यानी कमांडर मिस्टर सिकंदर बख्त। सिकंदर बख्त की पैदाइश सन 1918 में हुई थी। इनके बाप तंबाकू बेचा करते थे और माँ के बारे में कहा जाता है कि वो एक तवाइफ यानी फाहिशा औरत थीं। सिकंदर बख्त की तालीम ज़ाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में हुई और तालीम के बाद उन्होंने सन 1945 तक अंग्रेज़ हुकूमत के तहत हिंदुस्तान के सप्लाई डिपार्टमेंट में क्लर्की की। इसी साल वो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड में शामिल हुए और जल्द ही अंसार यानी कमांडर के ओहदे तक पहुंच गए और पाकिस्तान के होने वाले पहले प्रधानमंत्री मिस्टर लियाकत अली ख़ान के कांटेक्ट में आए। इसी दौरान उनकी जान पहचान उस वक्त की कांग्रेस की ताकतवर लीडर मिसेस सुभद्रा जोशी से भी हुई और ये ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गए। फिर जब सन 1947 में बंटवारे के दंगे पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुए तो सुभद्रा जोशी ने उन्हें कांग्रेस शांति दल का लीडर बनाकर हिंदुस्तान ही में रोक लिया और पाकिस्तान जाने से बाज रखा। कांग्रेस शांति दल का लीडर होने के नाते बहुत सारे मुसलमानों ने दंगों के वक्त पुरानी दिल्ली की अपनी जायदादें सिकंदर बख्त के पास अमानत के तौर पर रखी थीं, लेकिन सिकंदर बख्त ने इन जायदादों पर खुद कब्ज़ा कर लिया और किसी की भी जायदाद वापस नहीं लौटाई, जिसकी वजह से उन पर एक क्रिमिनल केस भी फाइल हुआ। लेकिन सुभद्रा जोशी ने अपने रसूख की बुनियाद पर यह केस वापस करा दिया। उसके बाद उन्हें कांग्रेस का सेक्रेटरी बना दिया गया और सुभद्रा जोशी उन्हीं के साथ उन्हीं के मकान में बस्ती हरपूल सिंह दिल्ली में रहने लगीं। सन 1949 में सुभद्रा ने उनसे शादी करने का इरादा किया, लेकिन पब्लिक के एहतजाज करने की वजह से उन्होंने अपना यह ख्याल तर्क कर दिया। मिस्टर DB जोशी से शादी करने के बाद भी सुभद्रा मिस्टर सिकंदर बख्त के साथ उन्हीं के मकान में हमेशा रहती रहीं और हद यहाँ तक हुई कि सुभद्रा जोशी अपने शौहर मिस्टर DB जोशी को भी इसी मकान में ले आईं। सन 1969 तक मिस्टर बख्त कांग्रेस के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन जब सन 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी तो सिकंदर बख्त इंदिरा गांधी के मुखालिफ दूसरे धड़े में शामिल हो गए। फिर जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई तो उन्हें भी दूसरे मुखालिफ लीडरों की तरह जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने 18 महीने गुजारे। इसी जेल की मुद्दत में अटल जी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा मुखालिफ लीडरों ने जनता पार्टी बनाई तो ये उसमें शामिल रहे और सन 1977 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव जीतकर सन 1979 तक जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। फिर सन 1980 में जब अटल जी ने उनके और दूसरे नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी पार्टी बनाई तो उन्हें बीजेपी का पहला महासचिव बनाया गया। उसके बाद वो लगातार बीजेपी के किसी न किसी आला ओहदे पर फाइज रहे और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में कई मंत्री भार संभाले और तकरीबन 84 साल की उम्र में केरला का राज्यपाल रहते हुए उनका इंतकाल हुआ। मिस्टर सिकंदर बख्त ने राज शर्मा नामी हिंदू औरत से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बेटे हुए और सिकंदर बख्त ने उनके हिंदू नाम अनिल बख्त और सुनील बख्त रखे। मिस्टर सिकंदर बख्त को सन 2000 में हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। RSS संगठन मिस्टर सिकंदर बख्त के लिए सिकंदर बख्त एंड को, गिल्टी मैन और लियाकत अली ख़ान के पिट्ठू जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता था, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही मिस्टर बख्त के सारे गुनाह धुल गए और वो RSS और बीजेपी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बन गए और सारी ज़िंदगी उसके पोस्टर बॉय के तौर पर ज़िंदा रहे।